नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेहा मटेला में। आज मैं आपके सामने अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2014 में मनाया गया था। भारत में 6 वर्षों में कितने % बेरोजगारी दर दर्ज की गई? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की बेरोजगारी दर 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर पहुंच गई है। किस राज्य में लेक लड़की योजना और नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू की गई? महाराष्ट्र में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों और राज्य भर के किसानों को समर्थन देने के लिए बनाई गई। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। किस राज्य को काजू के लिए GI टैग प्रदान किया गया? गोवा। मेरा युवा भारत क्या है? 11 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मेरा युवा भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना का उद्देश्य भारत में युवा विकास और युवा नेतृत्व वाली प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना है। मेरा युवा भारत का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करना और समृद्ध भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में हाथ की स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फर्म द्वारा 2018 से यह दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य बिंदु है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र भी कहता है कि ई-कचरे के 53.6 मिलियन टन दुनिया भर में व्यापक उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें से केवल 17.4% का ही संग्रहण और पुनर्चक्रण किया जाता है। यह भी अनुमान है कि 2030 तक 74 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न होगा। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति, शहरीकरण प्रक्रिया और आर्थिक विकास ई-कचरे में तेजी से वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान क्यों लॉन्च किया गया? सघन मिशन इंद्रधनुष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राथमिक टीकाकरण का पहल है। यह कार्यक्रम उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आवश्यक टीकाकरण मिले। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के बाद विभिन्न हितधारकों द्वारा पर्यावरणीय पहल को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। ग्रीन क्रेडिट पहल स्वैच्छिक है और इसका उद्देश्य 8 विशिष्ट गतिविधि श्रेणियों में पर्यावरण अनुकूल कार्यों को पुरस्कृत करना है। APAAR क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री लागू करने की सलाह दी है।
इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में जाना जाता है। इस कदम का उद्देश्य एक निर्बाध शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और छात्रों की शैक्षणिक यात्राओं और उपलब्धियों की बेहतर ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करना है। जो एक एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एडुलॉकर है। शिक्षा मंत्रालय के तहत एनईटीएफ ने एक व्यापक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र रजिस्ट्री बनाने की अवधारणा शुरू की, जिसमें छात्र, शिक्षक, स्कूल और कॉलेज शामिल है। एपीआर का उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 के तहत स्थापित एनईटीएफ शिक्षा में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप पर केंद्रित है। एपीआर प्रत्येक छात्र को प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक मौजूदा आधार आईडी के अलावा एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। इसका उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक यात्रा और उपलब्धियों को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना है, जिससे उनके लिए अपने रिकॉर्ड तक पहुंचना आसान हो सके। छात्रों के लिए वन नेशन वन आईडी के क्या लाभ हैं? शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों की निर्बाध ट्रैकिंग के लिए आजीवन आईडी, परीक्षा परिणाम, सीखने के परिणाम, सह पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों और विशेष कौशल प्रशिक्षण का डिजिटल भंडारण। देश में कहीं भी स्कूलों या संस्थानों के बीच स्थानांतरित होने वाले छात्रों के लिए सरलीकृत प्रवेश प्रक्रिया। पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन 10 पुलिस कर्मियों के बलिदान को समर्पित है जो वर्ष 1959 में चीनी गोलीबारी में मारे गए थे। एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? एयर मार्शल साधना एस नायर ने भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 14 वर्षीय आविष्कारक ने त्वचा कैंसर उपचार साबुन के लिए किस अमेरिका टॉप यंगेस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार जीता? अन्नानडेल वर्जीनिया के 14 वर्षीय 9वीं कक्षा के छात्र हेमंत बेकेले ने प्रतिष्ठित अमेरिकाज टॉप यंग साइंटिस्ट पुरस्कार जीतकर एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? डब्ल्यूएचओ, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन का अनावरण किया। इस संयुक्त कार्य योजना का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य संकट को सामूहिक रूप से रोकने, पूर्वानुमान लगाने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए सिस्टम को एकीकृत करना और क्षमता को बढ़ावा देना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कुंजप एप्लीकेशन के माध्यम से बाल शोषण की सूचना दी जा सकती है। किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% और 7% करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया? कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर 7% के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुफ्त संपत्ति पर माफी योजना समृद्धि जारी की? नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना की घोषणा की। इसे समृद्धि नाम दिया गया है। किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोग जनकों की सूची जारी की? डब्ल्यूएचओ ने। किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? चीन ने अपने लोगों को एक इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। संघाई शहर प्रशासन के अनुसार वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर खुराक उन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है जिनका पहले ही टीकाकरण हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शेफाली जुनेजा। डॉक्टर शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था। भारत 28 साल बाद समिति की अध्यक्षता करेगा और भारत ने अब तक केवल 2 बार एटीसी की अध्यक्षता की है। एटीसी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और हवाई परिवहन मामलों पर परिषद का एक सलाहकार निकाय है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या एकता दिवस मनाता है। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। भारत सरकार ने यूपी में किस अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है? तराई हाथी अभयारण्य। तराई हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में स्थापित किया गया। यह 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। यह भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी अभयारण्य होगा। भारत में किस कंपनी के द्वारा आईफोन का निर्माण किया जाएगा? टाटा ग्रुप के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल तक हर दिन 2 नए स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा है? असम के मुख्यमंत्री। किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य ने। भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किस शहर में देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? मसूरी में। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है? फेडरल बैंक में। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड राज्य में। हाल में मालदीव के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? मोहम्मद मुइज्जू। देश का पहला अत्याधुनिक अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर। 30 अक्टूबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए किस बैंक ने एनईएसएल के साथ साझेदारी की है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।